कि चुंबक क्या होता है। ठीक है, तो देखिए, जो सबसे ज़्यादा प्रचलित इतिहास है उसी के बारे में जानेंगे। जैसे कि हर जो भी ज़्यादा प्रचलित रहता है उसी के बारे में जानना जरूरी होता है। तो जो ज़्यादा फेमस है वो इतिहास है कि गीडा पर्वत पे, ये जो यूनान ग्रीस ग्रीस जो कंट्री है वहाँ पे, यूनान एक शहर है, वहाँ पे जो गीडा पर्वत है उस पर एक भेड़ चराने वाला भेड़िहार जो था वो अपने भेड़ों को चरा रहा था। ठीक है, तो वो मतलब जो एक चराते 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 जब आगे गया तो पहाड़ पे उसके पैर चिपक गए। पैर चिपक गए तो उसके जूते में वो लोहे की कुछ सोल लगी थी ना, और जो छड़ी लिया था वो भी लोहे की थी, तो वो भी चिपक गए। तो वो क्या हुआ, डरा डरा भगा सा आया पूरे गांव में, एकदम अफवाह फैला गया भूत हो तो ये सब कर किया गया। ले देखिए, सबके पीछे एक ना एक लॉजिक होता है, भूत कुछ नहीं होता। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया कि सब बहुत दिनों तक अफवाह चलता रहा, लेकिन कुछ दिन बाद 18-20 साल बाद रिसर्च करने के बाद पता चला कि ये इसमें एक ऐसा गुण पाया जाता है जो लोहे की वस्तु को आकर्षित करता है। जो लोहे की वस्तु को आकर्षित करता है उसे हम चुंबक कहते हैं। ठीक है, चुंबक क्या होता है? चुंबक लोहे की वस्तु को आकर्षित कर अपने ओर आकर्षित करता है, उसे हम चुंबक कहते हैं। देखिए, चुंबक दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक चुंबक तथा कृत्रिम चुंबक। प्राकृतिक चुंबक वे चुंबक होते हैं जो प्रकृति से प्राप्त होते हैं, तथा कृत्रिम चुंबक हम लोग बना देते हैं। जैसे प्राकृतिक चुंबक की सहायता से जो हम लोग बनाते हैं वो कृत्रिम चुंबक होता है। देखिए, बचपन में हम एक खेल दिखाते थे हम लोग, जैसे ये इसे पेन ले लेते थे, कुछ एकदम रगड़ रगड़ के कागज पर चिपकाते थे, कहते थे मैजिक है। मैजिक वैजिक कुछ नहीं, वो सब झोल है। इसे आवेशों को गति दे देते थे और कागज को चिपकाते थे, चिपक जाता था, जादू दिखाते थे, अरे मैजिक है। मैजिक नहीं है, उस सबके पीछे एक लॉजिक है, लॉजिक समझिए। ठीक है, मैजिक के पीछे मत भागिए। तो क्या, आवेशों की गति के कारण वो चिपक जाते थे, वो क्या हो गए, आवेश की गति के कारण चुंबकीय क्षेत्र उसमें उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, तो कितने चुंबक कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। कौन कौन? प्राकृतिक चुंबक तथा कृत्रिम चुंबक। प्राकृतिक चुंबक जो प्रकृति से प्राप्त होते हैं, जिसमें चुंबकीय गुण होता है, जैसे बहुत सारे पत्थर वत्थर होते हैं उसमें प्रकृति पहले से ही चुंबकीय गुण उत्पन्न होता है। और जो कृत्रिम चुंबक होता है, मतलब आर्टिफिशियल, उसमें क्या होता है कि प्रकृति चुंबक की सहायता से हम चुंबक बनाते हैं। जैसे लोहे की कोई निडेल लीजिए, ठीक है, उस पर इसे इसे रगड़ के देखिए आप, उस पर चुंबकीय गुण आकर्षित हो जाता है। ठीक है, कोई भी पत्थर पे या एक चुंबक के पास दूसरे कोई लोहे की रड को रगड़िए तो उस पर भी थोड़ा थोड़ा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। मतलब आवेशों की गति करते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र उस पर उत्पन्न हो जाता है। समझ में आया? इस तरह से बहुत सारे गाउन देखे होंगे, कोई भी लोहे में छड़ उड़े तो उसके लोहे के किनारे पे क्या होता है, उसके चूड़, लोहे की छोटी छोटी जो बुरादे लगे रहते हैं उस पर चिपके रखते एकदम घगले घगेले से। तो इस तरह से हम